दोस्तों आज हम लोग एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक के जो आइडेंटिटीज हैं इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज उनको हम लोग रिवाइज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहली जो आइडेंटिटी हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सी, ये है साइन ए प्लस बी। ये किस तरीके से ओपन होती है, ये ओपन होती है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एक बार फिर से आपको मैं साथ में याद भी करवाता जाऊंगा, एक बार फिर से समझो कि साइन ए प्लस बी किस तरीके से ओपन होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब दूसरी आइडेंटिटी कौन सी है, देखो साइन ए माइनस बी की। तो यहाँ पे ए माइनस बी कैसे ओपन होती है, ये साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे बस माइनस आ जाता है, कौन सा, कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये इस तरीके से बस पहली वाली में ये सिंबल का चेंज हो जाता है। हमारी जो तीसरी आइडेंटिटी कौन सी है, कॉस के टर्म में देख लेंगे, कौन सी, कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पे ये कैसे ओपन होती है, ये होती है कॉस ए इंटू कॉस बी। अब देखना कॉस में जब प्लस का होगा तो यहाँ पे साइन माइनस का आएगा, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये तो कॉस ए प्लस बी की हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि कॉस ए माइनस बी की क्या होगी, तो कॉस ए माइनस बी की देख लेते हैं। तो ये ऐसे ओपन होगी, कॉस ए इंटू कॉस बी, अब साइन प्लस का आएगा तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। तो ये जो हमारी चार आइडेंटिटीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यूज होंगी, तो मैं इन पे स्टार लगा देता हूँ, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। अब हम लोग कुछ दूसरे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, वो भी याद करेंगे। ठीक है, तो मूव कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे हम लोग देखो पढ़ेंगे कि साइन टू थीटा किस तरीके से ओपन होता है। तो एक तो आपका इस तरीके से होता है, कैसे, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक तो इसकी आइडेंटिटी ये रहती है। और दूसरा ये किसके इक्वल होता है, ये होता है टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन टू थीटा की जो आइडेंटिटीज दो तरीके से ओपन होती हैं, एक टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और दूसरी होती है कौन सी, ये वाली, कि टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन के टर्म में आप ध्यान रखोगे नीचे जो रहता है वन प्लस टेन स्क्वायर रहता है। ठीक, अब हम देखते हैं कॉस, कॉस टू थीटा क्या होता है, कॉस टू थीटा किस तरीके से ओपन होता है। तो कॉस टू थीटा कैसे ओपन होता है, देखो ध्यान से समझोगे। पहली बात ये इस तरीके से ओपन होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा कैसे ओपन होता है, ये चीज इसके इक्वल भी होती है, किसके, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का वन, इसके भी इक्वल होती है। और यही चीज किसके बराबर होती है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा के भी बराबर होती है। और अगर टेन के टर्म में देखा जाए तो किसके बराबर होती है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कॉस टू थीटा ये चार तरीके से ओपन होता है। ठीक दोस्तों, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको, साइन टू थीटा जो ओपन होती है टू साइन थीटा और कॉस थीटा, और दूसरे तरीके से साइन टू थीटा कैसे ओपन होता है, टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा जो ओपन होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साथ में आप भी बोलते जाइए जिससे आपको रिवाइज हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। दूसरे तरीके से कॉस टू थीटा इक्वल होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का वन, कॉस टू थीटा इक्वल होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस टू थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के भी इक्वल होता है। अब इसी के टर्म में हम लोग देख लेंगे कि टेन टू थीटा किस तरीके से ओपन होता है ना। तो टेन टू थीटा, तो यहाँ पे कैसे ओपन होता है, टू टेन थीटा अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कैसे, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये जो आइडेंटिटी है सिमिलर है कैसे, साइन टू थीटा से। देखो साइन टू थीटा में ये नीचे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है और ऊपर सेम होता है, तो बस यहाँ का साइन ये चेंज हो जाता है, ये माइनस में आ जाता है। तो टेन टू थीटा कैसे ओपन है, टू टेन थीटा अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एक बार रिवाइज करो, टेन टू थीटा इक्वल्स टू टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे थ्री थीटा की आइडेंटिटीज ओपन कर लेते हैं। थ्री थीटा की देखते हैं, सबसे पहले हम लोग साइन थ्री थीटा की देख लेंगे, साइन थ्री थीटा। तो ये क्या होती है, थ्री साइन थीटा माइनस फोर कॉस क्यूब, फोर साइन क्यूब थीटा होता है ना, फोर साइन क्यूब थीटा, फोर साइन
क्यूब थीटा। तो साइन 3 थीटा किसके बराबर होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो अब कौन सी देखेंगे? अब कॉस 3 थीटा की, कॉस 3 थीटा, तो ये किसके इक्वल होती है? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा। ठीक, कॉस 3 थीटा किसके इक्वल होती है? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। साइन 3 थीटा कैसे होती है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इससे याद कर लेना है। ऐसे ही हम लोग देखेंगे किसकी? टेन टेन 3 थीटा की। तो ये हो जाएगी टेन 3 थीटा की, क्या हो जाएगी देखो? 3 टेन थीटा माइनस का टेन क्यूब थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन 3 थीटा को रिवाइज करते हैं। 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। फिर से रिवाइज करो, टेन 3 थीटा की क्या? 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपकी आइडेंटिटीज हैं। ठीक, अब और भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज को हम लोग यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। तो दोस्तों देखो, आपको जो बहुत जरूरत पड़ती है आइडेंटिटी कौन सी है? एक टेन टेन ए प्लस बी की, टेन ए प्लस बी की। ये क्या होती है? ये होती है टेन ए प्लस टेन बी। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा? 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक, ये तो टेन ए प्लस बी की हो गई। तो अगर हम देखें कि ये टेन ए माइनस बी की क्या होगी? ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगी देखो? टेन ए माइनस का टेन बी अपॉन में 1। अब यहाँ पे साइन प्लस का आ जाएगा, ये हो जाएगी टेन ए इंटू टेन बी। तो फिर से एक बार रिवाइज करो, टेन ए प्लस बी की क्या होती है? टेन ए प्लस बी की है आपकी टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन इंटू टेन बी। और टेन ए माइनस टेन बी में ऊपर माइनस का रहता है, मतलब टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो ये टेन के टर्म में आ गई हैं आप लोगों की आइडेंटिटीज। ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। अब यहाँ पे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज मैं आपको बताता हूँ जो ज़्यादातर यूज़ होगी, कुछ जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे देखो, ये एक 1 प्लस टेन थीटा, क्या? 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। ये जो आइडेंटिटीज है ये ज़्यादातर आपको नहीं मिलेगी, मैं लेकिन इसको लिखवा देता हूँ आपको। ये किसके इक्वल होती है? कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा। और ये किसके बराबर होती है? टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा के बराबर होती है। ठीक, और इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये किसके बराबर होती है? सेक थीटा और प्लस टेन थीटा के बराबर भी होती है। ठीक, दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है देखो? टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा ये किसके बराबर होती है? देखो इक्वल टू, अच्छा एक मिनट, इसको यहाँ पे मिटा दो, अभी बाद में बताऊंगा। चलो, ये किसके इक्वल होती है? कैसे ओपन होगी? ये हमारी होगी 1 माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा। ठीक, दूसरे तरीके से कैसे ओपन होगी? ये कॉस थीटा यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ पे ध्यान से समझो कि 1 प्लस टेन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा इक्वल है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा के इक्वल है। और टेन बाई पाई बाई 4 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? ये 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। ये किसके बराबर होता है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। मतलब ये चीज़ इसके बराबर भी है और एक चीज़ इसके बराबर भी है, ये चीज़ इसके बराबर भी है और ये चीज़ इसके बराबर भी है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें ये सब आपस में बराबर हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, तो मैंने आपको लिखवा दी। कुछ और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हम लोग देखते हैं जो हमारे काम में आने वाली हैं। ठीक है, चलो, हर जगह आपको देखो ये मतलब नहीं लिखवाता हर कोई, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, क्योंकि ये भी एग्जाम है हम लोग का 6 तारीख को मैथमेटिक्स का, तो उसके लिए क्या करते हैं कि आइडेंटिटीज तो कम से कम रिवीजन कर ही लेनी चाहिए, है ना। एक आइडेंटिटी है आपकी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिलहाल तो ये सभी को पता होगी, इक्वल टू 1। लेकिन इसके बाद जो आइडेंटिटीज हैं वो जरूरी नहीं आपको पता हो। ठीक है, इसके बाद मतलब अगर मैं बोलूँ तो साइन की पावर 4 थीटा और प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, तो ये किसके बराबर होती है? ये होती है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। और यही आइडेंटिटी कैसे ओपन होती है? 1 माइनस साइन स्क्वायर
टू थीटा अपॉन में टू इसके बराबर भी होती है। तो ये साइन की पावर जब 4 हो और कॉस की पावर 4 हो तब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कॉस की इसकी 6 पावर हो, जैसे साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा हो, तो ये कैसे ओपन होगी? तो ये होगी 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ओपन होगी। दूसरे तरीके से कैसे ओपन होगी? तो 1 माइनस 3/4 और साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर ही लेनी है, इसलिए मैंने स्टार बना दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, तो ये याद रखना है। कैसे, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा किसके इक्वल है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यही किसके इक्वल है? 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2। तो आप कुछ भी यूज कर लो यहाँ पे, ठीक है, मतलब चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, चाहे ये वाला यूज कर लो। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक। तो ये हो जाएंगी हमारी किसकी? कॉस की पावर साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 और साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, ये हमारी दोनों आइडेंटिटी हो गई हैं। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं वो भी हम लोग याद कर लेते हैं, अगर आपने पढ़ी होंगी तो आप समझ जाओगे। चलो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, जैसे कि अगर आपको ऐसी कंडीशन दी हो कि ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा और इक्वल दे रखा हो ये सी के, ए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सी के दे रखा हो, और दूसरी कंडीशन कैसी दे रखी हो, क्या बी बी साइन थीटा प्लस का ए कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस का नहीं, यहाँ पे माइनस का, अगर माइनस का साइन हो, माइनस का ए कॉस थीटा, ये इक्वल डी के दे रखा हो। कंडीशन समझो पहले, अगर ऐसी कंडीशन हो कब? जब ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा कोई सी के इक्वल दे रखा, मतलब ये सी कोई वैल्यू होगी। यहीं पे बी देखो यहाँ पे आ जाएगा इधर, अगर बी साइन थीटा के साथ आ जाता है, ए कॉस थीटा के साथ आ जाता है और माइनस का साइन आके वो वैल्यू डी के बराबर है, तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा ए बी सी डी में वो क्या बनेगा? इन दोनों से मिला के जो रिलेशन बनेगा वो आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर बनेगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। तो एक बार कंडीशन समझो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी दे रखा होना चाहिए, और बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू डी दे रखा होगा। अगर ऐसा दे रखा होता तो ये फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक। इसी के साथ एक और आइडेंटिटी ऐसी ही एक सिमिलर होती है, वो भी मैं आपको अभी लिखवा दूंगा, ठीक। चलो, जो सिमिलर आइडेंटिटी है उसको लिखते हैं कि अगर आपको ऐसी कंडीशन दे रखी हो ए सेक थीटा प्लस का बी टेन थीटा, और ये वैल्यू अगर आपको सी के बराबर दे रखी हो, साथ में ये दोनों कंडीशन होंगी एक साथ, है ना, और बी सेक थीटा प्लस का ए टेन थीटा, यहाँ पे देखो पहले वाले में यहाँ पे माइनस था लेकिन यहाँ पे प्लस ही रहेगा दोनों केस में, ठीक, और ये वैल्यू डी के बराबर दे रखी है। तो इनसे मिला के जो हमारा रिजल्ट बनने वाला है एबीसीडी में क्या रिलेशन बनेगा? ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारा एबीसीडी में रिजल्ट बनेगा। तो चलो दोस्तों, अब हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर वो आइडेंटिटीज देख लेते हैं जो बची हुई हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल्स पे वैल्यू होती हैं वो समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट हमारा जो है उनसे क्वेश्चन भी आएगा। चलो पहले इंपॉर्टेंट कुछ आइडेंटिटीज कर लेते हैं, और भी बची हुई हैं जो बहुत क्वेश्चन आते हैं उस पर। पहली, साइन ए प्लस साइन बी, ये कैसे ओपन होती है? तो कैसे ओपन होगी ये? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। पहली आइडेंटिटी तो ऐसे ओपन हो गई, है ना। अभी मैं रिवाइज भी करवाऊंगा कैसे साइन ए प्लस साइन बी किस तरीके से ओपन होगी, 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। अब अगर ऐसा दे रखा हो कि साइन ए माइनस का साइन बी आपको दे रखा हो, तो ये कैसे ओपन होगी? यहाँ पे 2 तो आएगा ही आएगा, इस बार कॉस पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। तो ये ओपन हो जाएगी साइन ए माइनस बी की, ठीक। तीसरी कंडीशन देखते हैं कि तीसरा हमारा फॉर्मूला क्या बन सकता है। ये ऐसे बनेगा कॉस ए प्लस कॉस बी, तो यहाँ पे क्या देखो 2 सभी में आएगा,
2 लिखा, और कॉस में दोनों टर्म कॉस के टर्म में ही हो गए। कैसे? कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, ये वीडियो एलटी ग्रेड वाले स्टूडेंट और यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी के मैथमेटिक्स जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो देख लेते हैं तो इतने सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे एक सिंगल वीडियो में, और बहुत कम टाइम की ये वीडियो है। अगर आप पूरी देख ले तो बहुत फायदा होने वाला है। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल पसंद, मतलब वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग समझते हैं एक आइडेंटिटी कौन सी, कॉस ए माइनस कॉस बी इक्वल। इस केस में आप ध्यान रखेंगे जब कॉस ए माइनस कॉस बी आएगा तो आप क्या करोगे, पहले माइनस का साइन लगाओगे फिर 2 ले लोगे, माइनस का 2 और दोनों टर्म साइन में रहेंगे, जैसे साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। तो ये साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, सारी आइडेंटिटी मैंने आपको लिखवा दी है। एक बार रिवाइज कर लो। क्या होता है कि साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। फिर से एक बार रिवाइज करो, साइन ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। साइन ए माइनस बी क्या होता है, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। साइन ए माइनस बी बाई 2 में क्या आ जाएगा, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। कॉस ए प्लस कॉस बी कैसे ओपन होती है, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। कॉस ए माइनस कॉस बी कैसे ओपन होती है, माइनस का 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। तो ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो आपकी इस तरीके से ओपन होंगी, और आप ठीक है, और डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आए तो आप ये आइडेंटिटीज लगा सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटीज पे। तो एक काम करते हैं, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज देखते हैं। इंपॉर्टेंट वैल्यूज मतलब इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है ना, एट सम एंगल्स। वैल्यूज मैं टॉपिक लिखता हूँ, वैल्यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट एंगल्स, मतलब कुछ एंगल्स पे जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, जैसे कि पाई बाई 12 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यू होगी। पाई बाई 12 कितना बनता है, 15 डिग्री बनता है। और 5 पाई बाई 12 पे देखेंगे जो कि 75 डिग्री के बराबर है। मतलब यहाँ पे समझो पहली बात कि अगर हम देखें कि साइन 15 डिग्री किसके बराबर होगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी √3 माइनस का 1/2 √2। साइन 15 की कितनी होगी, √3 माइनस 1/2 √2। तो ये वैल्यू और दूसरे तरीके से किसके बराबर होगी, √6 माइनस √2 अपॉन का 4। और साइन 15 किसके बराबर होगा, ये होगा cos 75 के बराबर। तो यहाँ पे आपको साइन 15 और cos 75 की वैल्यू पता चल गई है। अब हम लोग देख लेते हैं cos 15 की वैल्यू। तो cos 15 में देखो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, क्या, माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा बस, √3 प्लस 1/2 √2। और यही अगर हम रैशनलाइज करके सॉल्व करें तो हो जाएगा √6 प्लस √2 अपॉन का 4। और cos 15 किसके बराबर होगा, ये साइन 75 के बराबर होगा। तो यहाँ पे आपको साइन 15 की वैल्यू पता चल गई, cos 75 की, cos 15, साइन 75, 4 वैल्यू पता चल गई। अब हम tan में देख लेते हैं। ठीक, tan में देखो, चलो एक बार साइन की रिवाइज कर लो। साइन 15 की कितनी हो, तो √3 माइनस 1/2 √2, और ये cos 75 के बराबर हो जाएगी cos 15 √3 प्लस 1/2 √2। दूसरी वाली वैल्यू आपको देख के रिवाइज कर दो, अगर एक याद कर लेते हो तो भी काफ़ी है यार, यही यूज कर लेना है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता आप दूसरी याद करो या ना करो, ये भी अगर आप याद कर लेते हो ना तो इनफ है। नाउ नेक्स्ट वी विल लर्न द आइडेंटिटी ऑफ tan 15। ओके, तो tan 15 की वैल्यू कितनी होती है, tan 15 डिग्री इक्वल्स टू √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। अब यहाँ पे देखो कैसे बनी है, इसमें बस साइन 15 को cos 15 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2 √2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, tan माइनस √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 आ गया, तो वही है। लेकिन अगर उसको दूसरे टर्म में रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3, और tan 15 किसके बराबर हो जाएगा, ये cot 75 के बराबर हो जाएगा। तो हमें tan 15 cot 75 की भी वैल्यू पता चल चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग cot 75 की भी वैल्यू पढ़ लेते हैं। तो cot 75 की क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगा cot 75 इक्वल्स टू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। अगर इसको रैशनलाइज करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 2 प्लस √3, और ये किसके बराबर, अगर cot 75 है तो ये tan 15 डिग्री के वो
एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये 1075 नहीं है, 1015 है यहाँ, इसको सही करो। ये कॉट कितना है, कॉट हमारा है 15 डिग्री और ये 1075 डिग्री की, तो हमारे पास 1075 की भी वैल्यू मिल चुकी है, 1015 की भी, कॉट 15 की और कॉट 75 की, ये वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है। अब हम लोग देख लेते हैं 18 डिग्री पे वैल्यू, ठीक, 18 डिग्री जो इंपॉर्टेंट है, फिर वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक। 18 डिग्री पे वैल्यू देख लेते हैं। चलो 18 डिग्री कितना होता है, अगर हम लोग 18 डिग्री लिखें तो ये होता है π/10, कितना होता है π/10, और यहाँ पे देखेंगे π/2π/5 पे भी देखेंगे, जो कि 72 डिग्री के बराबर होता है। किसकी, वही साइन साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक सबकी देखेंगे, ठीक। एक काम कर लो, इसमें कुछ वैल्यूज और जोड़ लो, हमने कॉसेक और सेक की तो की नहीं है ना, तो यहाँ पे करते हैं कॉसेक 15 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, √6 प्लस √2, कॉसेक 15 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, √6 प्लस √2, और ये इक्वल हो जाएगा सेक 75 के बराबर भी। तो ये आया कैसे √6 प्लस √2, तो आपको कैसे मिलने वाला है, इसका आप रेसिप्रोकल जब करोगे इस वैल्यू का, जो साइन साइन 15 की है ना, यहाँ पे जो लिख पाइए इनको सॉल्व करोगे, और क्योंकि जो कॉस होता है 1/sin होता है, इसका रेसिप्रोकल करके रैशनलाइज करोगे तो आपको यही वैल्यू देखने को मिलेगी, कौन सी, हम यहाँ पे लिख रहे हैं जो √6 प्लस √2, और साथ में यहाँ पे देखो कि सेक कॉसेक 75 की देख लेते हैं, कॉसेक कोसेक 75 डिग्री की वैल्यू बराबर √6 माइनस √2, और ये किसके बराबर होगी, सेक 15 डिग्री के बराबर होगी। तो आपको टेन कॉट सेक कॉसेक साइन कॉस सारी वैल्यू मिल चुकी है 15 और 75 डिग्री पे, ठीक। यहाँ पे अब हम लोग 18 डिग्री पे वैल्यू देख लेते हैं, तो देखो साइन 18 डिग्री किसके बराबर होता है, √5 माइनस का 1/4, ये साइन 18 और साइन 18 किसके बराबर होता है, कॉस 72 के बराबर हो जाता है, ठीक। किससे, ये जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटी होती है ना, और यहाँ पे एक तो आइडेंटिटी साइन 18 की कितनी वैल्यू होती है, √5 माइनस 1/4, लेकिन कॉस 18 की साइन 18 से सिमिलर नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट होगी। देखो कॉस 18 की दूसरे कलर से लिख देता हूँ, कॉस 18 डिग्री ये किसके बराबर होगी, देखना ये हमारी है, हाँ, कॉस 18 इक्वल टू अंडर रूट, पहले फुल अंडर रूट बनाओगे, उसमें लिखोगे 10 प्लस का 2√5, और अंडर रूट से बाहर लिखोगे कितना, 4, तो ये है cos 18 की, और cos 18 किसके बराबर होता है, साइन 72 डिग्री के बराबर। फिर से एक बार रिवाइज कर लो, साइन 18 की जो वैल्यू है √5 माइनस 1/4, जो कि cos 72 के बराबर है, और cos 18 की जो वैल्यू है √10 प्लस 2 रूट अंदर लिखोगे cos 18 की क्या, 10 प्लस 2√5/4, ये cos 18 किसके बराबर होता है, 10 साइन 72 के बराबर। तो दोनों में डिफरेंस देख लो, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे cos क्या करेंगे, साइन, हाँ चलो साइन 72 पे निकालना है, साइन 72 की तो हमें पता चल ही चुकी है। हाँ 36 पे देख लें, 18 की तो वैल्यू देख ली, 18 की बस ये दो वैल्यू से आप सारी वैल्यू निकाल ही लोगे। अगर साइन की पता है आपको, कॉस की पता है, तो कॉसेक की कितनी हो जाएगी, रेसिप्रोकल कर दो, 4/√5 माइनस 1, रैशनलाइज कर दोगे तो और सिंपल हो जाएगी। मेन आपकी ये वैल्यूज हैं, ठीक है। अब 36 पे देख लें, हाँ चलो अब हम लोग देखते हैं साइन 36 की वैल्यू, साइन 36 डिग्री की ये कितनी होगी, अंडर रूट बनाओ बड़ा सा, ये 10 माइनस का 2√5, और अंडर रूट से बाहर लिखोगे 4, तो साइन 36 इक्वल किसके होगा, कॉस 54 डिग्री के बराबर। ऐसे ही कॉस 36 किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 36 डिग्री, बताओ थोड़ा गेस करो, कॉस 36 होता है √5 प्लस 1/4, जो कि साइन 54 डिग्री के बराबर होता है, इसके 54 डिग्री के बराबर। अब आप इनका रेशियो निकाल लोगे तो साइन अपॉन कॉस रखोगे तो tan मिल जाएगा, और कॉस अपॉन साइन रखोगे तो कॉट मिल जाएगा, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वैल्यूज थी आपकी ये थी, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको मतलब याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, और उसके बाद जो इन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं वो हम लोग रिवाइज कर लेंगे, है ना। चलो ठीक है दोस्तों, तो अब आज के लिए फिर इतनी ही आइडेंटिटीज रखता हूँ, और अच्छा एक काम करो, जो कुछ और वैल्यू छूट रही है क्या, चलो 10 36 की निकलवा ही देता हूँ क्या, 10 18 की लिख देता हूँ मैं, 10 18 डिग्री इक्वल कितना होगा, √5
माइनस का 1 अपॉन √10 प्लस 2 √5, ये किसके बराबर हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी कॉट 72 डिग्री के बराबर। ऐसे ही अगर देखा जाए तो हमारे पास कॉट 18 की भी होगी। कॉट 18 की वैल्यू क्या होगी? कॉट 18 इक्वल टू √10 प्लस 2 √5 अपॉन में √5 माइनस का 1, ये रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक, तो ये 36 पे वैल्यू हो गई, तो इम्पोर्टेंट है ना, तो ये इम्पोर्टेंट वैल्यूज हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, तो आज के लिए हम लोग फिर यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी चैप्टर के अलग अलग मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले और ये इस तरीके की आइडेंटिटीज लेके आऊँगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।